चलिए आज हम लोग देखेंगे रेनबो, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। अब देखिए ये इंद्रधनुष कहाँ पर उत्पन्न होता है। ये बरसात के दिनों में ये दिखाई पड़ती है आकाश में। जब सन यानी सूरज पूरब की ओर रहेगा और पश्चिम की तरफ बादल छाया रहेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम की ओर नजर आएगी। और जब शाम बेला में क्या होता है, जब पश्चिम की ओर सूरज और पूरब की ओर बादल छाए रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब की ओर नजर आएगी। तो इंद्रधनुष किधर उत्पन्न हो सकता है, या तो पूरब की ओर या पश्चिम की ओर। मॉर्निंग के टाइम पश्चिम की ओर और इवनिंग के टाइम पूरब की ओर। अब देखिए इंद्रधनुष ये प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश के कौन कौन घटनाओं से संबंधित है। सबसे पहले देखिए हम लोग से पिछले क्लास में पढ़े हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो प्रिज्म में होती है। प्रिज्म में क्या होती है, वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, जो लेंस में पारदर्शी माध्यम में होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा मृत मरीचिका उत्पन्न होती है। आप देखिए मृत मरीचिका जो उत्पन्न होती है ये गर्मी के दिनों में जो रास्ते में जो पानी गिरा हुआ रहता है, लेकिन पानी के सामने जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ती है, फिर वो आगे चल जाता है। ये परिघटना को हम लोग बोलते हैं मृत मरीचिका। अब देखिए वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब ये सब घटना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशल इंद्रधनुष के बारे में। अब देखिए इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के सम्मानित घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए इंद्रधनुष मुख्य तो 2 प्रकार की होती है। क्या क्या, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय में अंतर क्या है। प्राथमिक में होता है क्या है, वो थोड़ा निचले हिस्सा में उत्पन्न होती है और द्वितीय थोड़ा ऊपरी हिस्सा में। निचले हिस्सा में होता है क्या है, वो पानी का जो बूंद जो रहती है, पानी का बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है 1 बार। तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को बोलते प्राथमिक इंद्रधनुष। और द्वितीय में क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा 2 बार और अपवर्तन भी होगा 2 बार। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं। अब प्राथमिक होता है निचले हिस्सा में और द्वितीय होता है ऊपरी हिस्सा में। अब देखिए इसका डायग्राम के सहारे इसको हम लोग देखते हैं। मान के चलिए इधर सन है, यहां से सनलाइट निकल रही है। अब देखिए ये है धरातल, यहां पर देखिए पानी का बूंदे हैं, ये थोड़ा ऊपरी हिस्सा में, ये थोड़ा निचले हिस्सा में। अब जब सनलाइट आगे गिरेगी कहां पर, पानी के बूंदों पर, तो यहां पर होता है क्या है, ऊपर वाले हिस्सा में विरल से सघन में प्रवेश करेगा। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर इस पॉइंट में क्या आएगा, पूर्णांक परावर्तन हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाकर टकराएगा, फिर यहाँ पर फिर पूर्णांक परावर्तन होगा, फिर यहाँ पर सघन से विरल में जाएगा तो आ जाएगा नीचे की ओर। यहाँ पर अगर हम लोग खड़े रहेंगे धरती में तो यहाँ पर सीधा सीधा नजर आएगा कि यहाँ पर कलर जो दिखेगा 7 कलर दिखेगा। एक्चुअली 7 कलर होता है, लेकिन 7 कलर हमारे आंख में नहीं आती है। होता है क्या है, 7 कलर में होता है VIBGYOR। इंद्रधनुष जब भी देखिएगा आसमान में तो लगेगा 3 गो कलर है। क्या क्या देखिए, इंडिगो और बैगनी मिलकर एक ग्रुप बन जाता है, जिस कारण वो वायलेट कलर दिखता है निचले हिस्सा में। ब्लू और ग्रीन मिलकर बन जाता है आसमान नीला, जिस कारण बीच वाला हिस्सा नीला दिखाई पड़ती है। और येलो, ऑरेंज और रेड ये 3 को मिलकर बन जाता है लगभग लाल, जिस कारण ऊपरी हिस्सा में लगेगा लाल जैसा, मिडिल में लगेगा ग्रीन जैसा, मतलब ग्रीन और ब्लू आसमानी नीला, और निचले हिस्सा में लगेगा वायलेट बैगनी जैसा।
इसलिए इंद्रधनुष हमारे आंख में लगेगा कि 3 गो कलर है, लेकिन 3 गो नहीं होता है, वो होता है टोटल 7 कलर। याद रखिएगा विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर, बी से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये होता है 7 कलर इंद्रधनुष में। अब देखिए ऊपर में जो बूंद होती है यहाँ पर अपवर्तन 2 बार, पूर्णांतिक परावर्तन 2 बार, फिर आके आके टकराएगा धरती में। निचले वाला हिस्सा में क्या होता है, प्रकाश का एक बार अपवर्तन, फिर यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन, फिर यहाँ सघन से विकिरण में जाएगा तो हो जाएगा अपवर्तन। फिर यहाँ पर देखिए एक बार अपवर्तन, फिर यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से हो गया नीचे क्यों चल गया। तो निचले वाला जो एंगल बनता है ये 40 डिग्री से ज्यादा बनती है, 41, ये देखिए 43, ये 51 डिग्री, ये मान के चलिए 54 डिग्री। मतलब क्या है, देखिए 40 से ऊपर और 60 से नीचे, इसी एंगल में इंद्रधनुष प्राप्त होती है। तो ये अनुमानित किया गया कि 40 डिग्री से ऊपरी हिस्सा में और 50 से नीचे रहता है क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। डायरेक्शन दिखा दीजिएगा, इधर से किरण आ रही है और यहां पर अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन के बाद सीधा प्रकाश किधर जा रही है, धरती तरफ। फिर यहां पर आया अपवर्तन 2 बार, एक बार पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन 2 बार, एक बार पूर्णांतरिक्ष परावर्तन। अब देखिए आ गया डायग्राम। तो निचले हिस्सा में क्या प्राप्त है, प्राथमिक इंद्रधनुष जो प्राइमरी रेनबो बोलते हैं, और ऊपरी हिस्सा में क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष जो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। प्राथमिक इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष है जिसमें प्रकाश के 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन होती है, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। और सेकेंडरी में द्वितीयक इंद्रधनुष का परिभाषा कैसा देंगे कि द्वितीयक इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष है जिसमें प्रकाश के 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होती है। तो ऐसे इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। समझ में आया? बस अब फिर आपको सवाल उठेगा, सर ये तो ठीक है, लेकिन आप जैसे बताइए सबसे पहले हम लोग जब घटना पढ़े तब देखे वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मतलब अपवर्तन, 3 घटना पढ़े, लेकिन यहाँ पर 2 घटना चर्चा हो रहा है। एक घटना कहा गया मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए वर्ण विक्षेपण में परिभाषा में हम लोग नहीं डाले, लेकिन बात क्या है, वर्ण विक्षेपण के कारण ही ये 7 कलर दिखाई पड़ती है। समझ में क्या हो जाए, अगर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो यहाँ पर 7 कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन कलर होता है, ये कलर भी हम बता दिए, नीचे से याद रखिए, विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो यही था इंद्रधनुष का टॉपिक।